छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन से एक वीडियो लेकर आए हैं जीएस की, जिसमें हिस्ट्री कराएंगे और इसमें टॉपिक होगा मौर्य उत्तर काल या गुप्त पूर्व काल। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? अजातशत्रु, बी बिंदुसार, सी खारवेल और डी मयूर शर्मन। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो ये था इसका, जिनका विकल्प सी आ रहा है वो बिल्कुल सही है, खारवेल। विकल्प सी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है, खारवेल। अगला प्रश्न 2, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, बर्मा में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, बर्मा में। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? पाकिस्तान में। आंसर कहाँ था ये? पाकिस्तान में। और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, उत्तर प्रदेश, उसमें बिहार में, भारत में। अगला प्रश्न, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? धर्म, कला, साहित्य, वास्तुकला। तो भाई कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था वास्तुकला क्षेत्र में। किस में हुआ था? वास्तुकला। तो विकल्प डी है जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा से हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त। चौथे का जल्दी से आंसर बताइए। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा में हुआ था? तो ये कौन थे भाई? जिनका विकल्प बी है कनिष्क, वो बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो वो थे कनिष्क के। विकल्प ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मोहर चलाई थी? ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने, शुंगों ने। छठे का आंसर जल्दी से बताएं। तो जिनका विकल्प सी है कुषाण शासकों ने, बिल्कुल सही है वो, विकल्प सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट शासक, सूची सेकंड उपाधि। अशोक दे रखा है। अशोक जो राजा था उसे कौन सी उपाधि मिली हुई थी? देखिए इसमें कौन सा होगा, एक का कौन सा है आंसर? चलो यहीं लगाते हैं, ठीक है ना। अशोक को उपाधि कौन सी मिली थी? जल्दी से बताएं। कनिष्क को कौन सी मिली थी? खारवेल को कौन सी उपाधि मिली थी? कुमारगुप्त को कौन सी मिली थी? इधर 4 हैं और इधर 5 हैं, जल्दी से बताइए। तो अशोक को मिली थी कौन सी? प्रियदर्शी, ये वाला है ए। और कनिष्क को कौन सी मिली थी? देवपुत्र। कनिष्क को
देवपुत्र की उपाधि। खारवेल को उपाधि कौन सी मिली थी? ये मिली थी कलिंग चक्रवर्ती, शी, खारवेल के लिए। और भाई कुमारगुप्त को कौन सी मिली थी उपाधि? महेंद्रादित्य, डी। तो भाई ए का हो गया 5 मिलान में, और बी का 4 हो गया मिलान, और जी सी का मिलान हुआ 2, और डी का मिलान कितना हुआ? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य 3। ये है आंसर इसका। समझ में आ गया? अशोक थे, उनके लिए प्रियदर्शी की उपाधि थी, मिली थी। कनिष्क के लिए देवपुत्र की, खारवेल के लिए कलिंग चक्रवर्ती की, और कुमारगुप्त के लिए महेंद्रादित्य की उपाधि मिली थी। समझ में आ गया ना? आगे चलें, अगला देखो। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वा, 58 ईसा पूर्व, 72 ईसा पूर्व, 56 ईसा पूर्व। 8वें का आंसर जल्दी से बताइए। तो विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 58 ईसा पूर्व से। विकल्प जिनका बी है वो बिल्कुल सही आंसर है उनका। विकल्प भी सही आंसर है बिल्कुल आंसर। समझ में आ गया? अगला प्रश्न। किसी चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। किसी चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। पेन चाओ, पानयंग, शी हुआंगटी, हांगटी। किस होना चाहिए? किसी नहीं है, किसी कोई शब्द नहीं बनेगा। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ, पानयंग, शी हुआंगटी, हांगटी। तो ये थे पेंग चाओ। जिनका पेंग चाओ सही है वो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखिए, नेक्स्ट 10वां। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। सातवाहन का, पल्लव का, चोल, चालुक्यों का। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन, पल्लव, चोल, चालुक्य। कौन थे जल्दी से बताइए। 10वें का तो मौर्यों के बाद सातवाहन भारत के सबसे प्रभावशाली राज्य था। सातवाहन का आंसर विकल्प ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र, प्रतिष्ठान, आंध्र प्रदेश। जल्दी से बताइए इसका आंसर। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया था? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, प्रतिष्ठान, आंध्र प्रदेश। तो जिनका विकल्प ए है महाराष्ट्र वो बिल्कुल सही है आंसर, सटीक आंसर है उनका ये। छात्रों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं आप, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और ऐसी अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन चालू करें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।